जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके सामने एक यक्षिणी साधना का अनुभव, जो एक मेरे शिष्य हैं और काफ़ी दिन से यक्षिणी साधना वो कर भी रहे हैं, और उन्होंने यक्षिणी साधना को बहुत अच्छे तरीके से किया भी है। धनदा रतिप्रिया यक्षिणी साधना, उनका कुछ अनुभव है। तो इस अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। तो उन प्रश्नों के जवाब तो मैं आपको लास्ट में दूंगा वीडियो के, लेकिन पहले आपको ये धनदा रतिप्रिया यक्षिणी का जो अनुभव है, वो अनुभव मैं आपको उनका सुनवाऊंगा। और देखिए, ऐसे अनुभवों को सुनने से आपको लाभ होगा, क्योंकि अप्सरा साधना हो चाहे यक्षिणी साधना हो, इन दोनों साधना में ही लगभग एक समान से ही अनुभव आते हैं। तो इसलिए अगर मान लिया ऐसे अनुभव आते हैं, तो हो सकता है कि आप अप्सरा साधना कर रहे हो तो आपके सामने भी ऐसे अनुभव आ सकते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अप्सरा साधना करता है या यक्षिणी साधना करता है, तो पूरे परिवार, साधना तो आप कर रहे हो, लेकिन जो आपका परिवार है, आपके पुत्र है, पुत्री है, बीवी है, सगे संबंधी, तो ये तो नहीं कि भाई जो आपका घर है जिसके आप मुखिया हो, ऐसा नहीं कि भाइयों के भी आप लगा लो, उनमें नहीं चलेगा। जो आपका परिवार है, उस परिवार के लिए ये जो साधना है, इस साधना से ये देवियाँ आपके पूरे परिवार की को अनुभव देती हैं। अनुभव वो पूरे परिवार को क्यों देती हैं? क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर होता है। साधना तो आप कर रहे हो, लेकिन आशीर्वाद पूरे परिवार पर होता है उनका। क्योंकि इन साधनाओं को करने से धन, यश, वैभव और वशीकरण, ये सारी चीज़ें जो हमारे एक ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको ये प्रदान करती हैं इनकी साधना करने से। अब इनकी साधना करने से फल हमें कैसे प्राप्त होगा? तो भाई ये क्या करेंगी कि आपका जो पत्नी है, अगर आपके बीच में लड़ाई होती है, कई बार बहुत से ऐसा जगह मिल जाएंगी कि दोनों पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, एक दूसरे के बिल्कुल एंटी यानी विपरीत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो अगर पत्नी की गलती है तो पत्नी के शरीर में प्रवेश हो करके और उसके माइंड का परिवर्तन करती है, आपको सारे सुख प्रदान करती है उसके शरीर में प्रवेश हो करके। और अगर आप कहीं गलत हैं तो वो भी आपका भी माइंड परिवर्तन कर देती है जब आप उनकी साधना करते हो। तो अब इसको ऐसा बिल्कुल ना समझें कि भाई बच्चों को अनुभव आ रहे हैं तो बहुत हो सकता है कि हमारे परिवार पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आ जाए या बच्चों को कोई नुकसान हो जाए। नुकसान किसी को नहीं होगा। ये सब इसीलिए अनुभव उन सभी को आते हैं और उसमें लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो खैर पहले आप उनके अनुभव सुनिए, फिर मैं आपको उनके ने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उनको उसका जवाब भी दूंगा, और वो जवाब आपके लिए भी बहुत लाभकारी हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरी देखना और पूरे अनुभव को सुनना। जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुजी। आपको एक अनुभव बताना है जो कल शाम को हुआ। अभी मेरी पहली बात तो कोई साधना नहीं चल रही है और मेरी वाइफ साधना नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है, आती जाती रहती है, और वो बुरी आत्मा है, क्योंकि वो हमसे बदला लेने के लिए आई है और हमारा जीवन नष्ट करने के लिए आई है। ये आपको मैंने बताया हुआ है, पूरा आपको सब चीज़ें पता है। तो बात ऐसी थी कि शाम को मेरी वाइफ में आत्मा आके चली गई थी, तो मेरी वाइफ बहुत थक गई थी, तो एनर्जी जाने के कारण वो खाना खा के सो गई जल्दी थोड़ा। और मैं और मेरा बेटा एक 8 साढ़े 8 के करीब 1-1.5 घंटे इसके सोने के बाद में हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। और मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत अचानक से आज ख़राब भी हो गई थी, उसको शिवरिंग हो रहा था। और इस दरमियान क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने आवाज़ दिया मुझे। और हाँ, मेरी वाइफ का MC पीरियड चल रहा है, चौथा दिन है।
तो भगवान का कुछ कर नहीं सकता हूँ मैं टच, मतलब जब कुछ साधना नहीं होती तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं, मतलब अवेयर रहता हूँ इन सब चीज़ों से। तो उसने बुलाया मुझे, तो मैं बेडरूम में गया, मुझे लगा वापस से कुछ तकलीफ़ हो रहा है उसको। तो मैं चेक किया उसको, तो उसकी आंखें बंद थी मेरी वाइफ़ की, और वो मुझसे बात कर रही थी। और इससे पहले 2-4 बार ऐसे हो चुका है कि उसको आज्ञा चक्र में कुछ आकृति दिखती है, कुछ चीज़ें दिखती है और वो मुझे सीधा बताती है। अब वो, और आज तक हमेशा आत्मा ने बताया है, ओके, वो मेरे पास एविडेंस है उस बात का। तो इसने मुझे बताया कि श्रेयांश को बोलो, मतलब जो मेरा बेटा है उसको बोलो वो काले कपड़े उतार दे अपने शरीर पे से और दूसरे कपड़े पहन ले, ताकि उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उसको ठीक फील होगा। तो मैंने उसको पूछा कि ये क्यों बोल रही हो तुम। तो उसने मुझे बताया, मेरी वाइफ़ ने, कि उसको आज्ञा चक्र में ये दिख रहा था कि एक औरत है जिसने काली साड़ी पहनी है और वो कोई क्रिया कर रही है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे वाइफ़ के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, और किसी और के ऊपर नहीं कर रही। मतलब मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरा भाई वगैरह, उन पे नहीं कर रही, बट हम तीनों पे कर रही है। तो मैंने फिर जाके मेरे बेटे को बोला कपड़े चेंज करो, और मैंने तभी 7 महावीर का रक्षा मंत्र पढ़ के 7 बार हम तीनों पे फूंक मार ली, बच्चे पे, मुझ पे और मेरी वाइफ़ पे। मैंने मेरी वाइफ़ पे ये सोच के फूंक मारी कि तंत्र विद्या से तो बचना ही है, प्लस अगर कोई आत्मा है, अगर वो आत्मा उसके अंदर आके बात कर रही है, कुछ उल्टा सीधा बकवास कर रही है मुझसे, तो उसको भगा दूँ मैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने फूंक मारी तो वो उसने कहा कि, मेरी वाइफ़ ने कहा कि तू भगवान का क्यों कर रहा है ये, तुझे पता है ना मेरा पीरियड का टाइम चल रहा है, तो ये क्यों कर रहा है। मैं बोला मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। और मैंने उसको पूछा इस दरम्यान कि जो औरत तेरे को दिख रही है सपने में, मतलब सपने में नहीं, आज्ञा चक्र में, क्या वो आत्मा ही है, बुरी आत्मा ही है, उसका वही दिख रही है क्या तुझे। तो उसने बोला नहीं, ये कोई और औरत है, ठीक है। और फिर मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया, उसने आज्ञा चक्र में, मतलब आंखें बंदी थी उसकी पूरी टाइम। उसने मुझे बताया कि अभी ये जो तंत्र विद्या क्रिया हो रही है उसकी पूरी शक्ति में, उसकी पूरा ये मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, तो मुझे अभी तकलीफ़ होगा थोड़ा। तो उसने मुझे उसका पैर भी दिखाया, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, मतलब अंगूठा जो रहता है ना पैर का, वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो मैंने वो सीधा किया और मैंने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। तो बोलती है तेरे बस की बात नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ ना। तो मुझे लगा तू मुझे धमका रही है। कि मैं बोला मेरे भगवान देख लेंगे, मैं भी 2-3 साल से, मतलब वो थोड़ा ये कर रही थी मुझे। तो मैं बोला मैं भी 2-3 साल से भगवान का कर रहा हूँ, ठीक है ना, उतना नहीं है मुझे, लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं तेरे सपोर्ट में नहीं हूँ मेरे वाइफ़ के। मैं मेरे वाइफ़ से बहुत प्यार करता हूँ, ये तो कुछ भी बोले कि मैं सुनूंगा नहीं। लेकिन वो बोलती है तेरे बस की बात नहीं है, तेरे में इतना ताकत ही नहीं है ये सब झेलने का, ओके। और उसने कहा कि तू साहसी नहीं है, अगर साहसी होता ना तो तू बाहर जा, मतलब तू ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तू साहसी हो तो आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में। और उसने और एक बात कही कि तेरे में मैं का तत्व बहुत ज़्यादा है अभी भी, ओके, मैं का तत्व अभी भी मुझ में ज़्यादा है, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैं गुस्सा हो गया कि यार मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे ऐसा बोल रही है। तो मैं थोड़ा झगड़ा किया उससे, गाली गलौज नहीं, बट थोड़ा सा बोला उल्टा कि हर बार क्या तू अपना ही ये कर रही है, मैं तेरे लिए इतना कर रहा हूँ मेरे वाइफ़ के लिए, और मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ बुरी, उस हिसाब से मैं स्टैंड ले रहा था। मैंने छोड़ दिया फिर झगड़ा। फिर वापस थोड़ी देर बाद आया उससे, तो वो बोलती है नहीं मुझे एक काम करो, गोली दे दो, आंखें बंद है अभी भी उसकी। उसने बोला गोली दे दो मुझे पैरासीटामोल, और वो मेरे को फीवर आएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको पैरासीटामोल दी और पानी जब दिया उसके साथ में, तो 4 महावीर का मंत्र बोल के 7 बार मैंने फूंक मार के दिया था पानी। तो उसने पहला घूंट पिया और मेरे को बोलती है ये भगवान का पानी है, मैंने एक घुट पी लिया है तुम्हारे लिए, लेकिन अभी बाकी का मत देना मुझे, क्योंकि मेरा ये पीरियड चल रहा है। तो मेरी हालत ख़राब हो गई। और मैंने उसको पूछा कि तुझे कैसे पता चल रहा है। मुझे उसने कहा कि मुझे सब कुछ दिख रहा है आज आज्ञा चक्र में, सब कुछ दिख रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि क्या हुआ कि मुझे एक ऑब्ज़र्व हुआ इस बारे में कि जब भी बुरी आत्मा मेरे वाइफ में जब आती थी या आती है, तो मेरे वाइफ़ का चेहरा थोड़ा सा झुर्रियाँ आ जाती है उस पर, या थोड़ा डार्क हो जाता है, काला पड़ जाता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी आई ऐसे पता चलता है। लेकिन जब ये सब मैं बात कर रहा था उससे, तो मेरी वाइफ़ का चेहरा फ्रेश था, तेजस्वी हो रहा था, और चेहरे में झुर्रियाँ जो थी एकदम ऐसे चली गई थी। मेरी वाइफ़ की उम्र 33-34 है, और एक 18-20-22 साल की जो लड़की औरत होती है ना, उसके जैसा अचानक से चेहरा हो गया था, या स्किन हो रही थी एकदम स्मूथ। तो मैं समझ गया कोई पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि इसमें
पॉजिटिव एनर्जी कैसे आ सकती है? एक तो पीरियड चल रहा है, प्लस वो आत्मा भी आके गई अभी जस्ट, तो ये कैसे? और ये कौन आ गई अचानक से? ये तो कभी नहीं आया आज तक। तो मुझे पता नहीं था। मैंने उनको पूछा आप कौन हो, तो उसने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, मैं शक्ति हूँ। बस इतना ही कहा मुझसे। मैंने आगे पूछा उनको, लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं बताया, कुछ नहीं। तो ये चीज़ घटित हुई है। अब इसके ऊपर मुझे बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ बताएं। ये फर्स्ट टाइम कुछ हुआ है तो कुछ अजीब ही है, मुझे पता नहीं, तो आप गाइडेंस दें। पहला प्रश्न ये है गुरुजी कि ये शक्ति कौन है? क्योंकि मैं सिर्फ धनधार रतिप्रिय यक्षिणी देवी की साधना किया हूँ। हम महादेव मेरे जो गुरु हैं उनकी साधना करता हूँ। और मैं हनुमान जी का 4 महारक्षा वीर रक्षा का मंत्र किया हूँ। ये 3 ही साधना करता हूँ मैं। तो मैं सोच रहा था कि शायद ये धनदा देवी हैं, क्योंकि मैंने आपके एक वीडियो में पढ़ा है कि जब तुम यक्षिणी या देवी की किसी साधना करते हो, अप्सरा है कोई भी देवी की, तो उसका तत्व अपने वाइफ में आता है और वहाँ से फिर तुम्हारी वार्तालाप होती है। बट इन्होंने नाम नहीं बताया मुझे, तो क्या मैं ये समझूँ ये देवी थी या आपको कुछ और लगता है? आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान करके बताइए मुझे। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न एक्चुअली ऐसा है कि मेरे वाइफ ने कहा कि तुम साहसी नहीं हो, इसलिए तुम, वो शक्ति ने मतलब कहा कि तुम साहसी नहीं हो इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में, तुम साहसी बनो थोड़ा। तो मेरे को ये प्रश्न है गुरुजी कि कोई ऐसी साधना है हनुमान जी की या पता नहीं कोई साधना है जिससे मेरे साहस है। क्यों साहसी नहीं हूँ मैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं डरपोक उतना नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को देख के थोड़ा डर जाता हूँ कि इनको कुछ नुकसान हो जाए, मेरे को कुछ ना हो जाए। ऐसे में थोड़ा हो गया हूँ, सेंसिटिव हो गया हूँ। तो खैर, शक्ति बोल रही है कि तुम्हें साहसी होना चाहिए, तब तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, ओके, तरक्की की राह पे चल दोगे, ऐसा काइंड ऑफ उसका बोलना था। तो मुझे बताया कि मैं कौन सी साधना करूँ जिससे मैं साहसी बनूँ। और तीसरा प्रश्न यह है कि वो शक्ति बोली मुझे कि तुम में अभी भी मैं का तत्व ज़्यादा है। अब मैं 3 साल से आपसे कनेक्टेड हूँ। पहले मैं बहुत घमंडी तो बहुत नहीं था, लेकिन थोड़ा था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपने बलबूते पे कमाया था। और अब जब से मैं कुछ ये आत्मा के चक्कर में आया हूँ मेरे वाइफ में, तो 3-4 साल से मैं आपके टच में हूँ और मैं भगवान का कर रहा था। मेरे में अभी वो चेंजेस हैं, मैं का तत्व बहुत कम हो गया मुझ में, लेकिन ये शक्ति बोल रही है कि अभी भी वो मुझ में है। इसका मतलब वो मेरा रोड़ा बना हुआ मेरी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और बाकी ग्रोथ के लिए। तो ये मैं का तत्व गुरुजी मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से हटाऊँ? तो उसका भी आप ये बताइए सोल्यूशन। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और लगता है तो वो भी बताइए। बस यही बात करनी थी, और अगर सब बात ही हो पाए तो बड़ी अच्छी बात है, बट फिर भी आप देखिए जैसे आपको वक्त मिलता है वैसे। धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श। जय गुरुदेव। तो देखिए, पहला प्रश्न इनका था कि भाई वो क्या धनदा रतिप्रिया यक्षिणी ही थी या फिर कोई और थी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि पहली बात तो अगर कोई दूसरी शक्ति होती तो आपसे इस प्रकार वो वार्तालाप करती ही नहीं, ना ही आपको आपकी कमियां गिनवाती। हाँ, कोई दूसरी शक्ति होती तो वो या तो चुप रहती, बिल्कुल, या फिर आपको दूसरे तरीके से वो आपका दिशा परिवर्तन करने की कोशिश करती। तो ये जो शक्ति है ये वही थी, यक्षिणी। लेकिन अब आप कहने लगे जी कोई यक्षिणी है तो फिर वो इनके शरीर से दूसरी शक्ति को हटाती कैसे नहीं है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, उनके लिए दूसरी जो बड़ी साधनाएं हैं वही कारगर होती हैं। क्यों? क्योंकि ये साधनाएं आपको जो गृहस्थ जीवन की जो समस्याएं हैं उनमें छुटकारा दिलवाती हैं। और अगर दूसरी साधना जैसे भैरव साधना है, अब अगर भैरव साधना आप करते हैं तो फिर, या फिर बगलामुखी साधना हो गई, किसी भी 10 महाविद्या की साधना हो गई, और संकल्प लेकर के करिए, ठीक है, कि भाई इनके शरीर पर ये जो शक्ति है ये बार बार ना आए और इसका संपूर्ण रूप से ये शरीर को छोड़ करके चली जाए। तो उस स्थिति में वो जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत पावरफुल शक्तियाँ हैं। उनके सामने ऐसी छोटी मोटी शक्तियों की बिसात नहीं है कि वो फिर हमला कर दें। तो वो शक्तियाँ छोड़ करके चली जाती है, क्योंकि पहरा जो है उनके ऊपर दूसरी शक्तियों का आ जाता है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न इनका ये था कि उस शक्ति ने कहा कि तुम साहसी नहीं हो। अगर कोई नेगेटिव शक्ति होती तो आपको ये सब चीज़ें नहीं बताती, और ये चीज़ आप भी जानते हो कि हाँ, साहसी नहीं है। किस लिए? क्योंकि लोगों को क्या डर होता है, जो जैसा कि इन्होंने भी बताया है
कि भाई डर मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार को कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि व्यक्ति डरता इसी कारण से है, अपने लिए नहीं डरता। जो साधना करता है वो तो अपने लिए तो अपने आप को मरा हुआ समझ करके करता है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं तो मर चुका हूं, लेकिन दूसरे को तो ना मारें, कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं घर में दूसरी जगह पर कहीं ऐसा वार हो जाए जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी में पड़ जाए। तो इसलिए व्यक्ति डर डर उसके अंदर बैठ जाता है ये, जबकि ये डर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि साधना तुम कर रहे हो, अनुभव तुमको होंगे, जो भी गलतियां होंगी तुमसे होंगी, और अगर कोई दंड मिलेगा तो वो तुमको मिलेगा। अरे भाई, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो घर परिवार में कहीं भी रह रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, ना लेना है ना देना है, उसको वो शक्ति क्यों आएगी मारने, या फिर उसको परेशान करने क्यों आएगी? उसको परेशान वो नहीं करेगी, वो करेगी तो फिर सिर्फ तुमको करेगी बस। लेकिन लोग इसमें डर जाते हैं, तो इस कारण से उस शक्ति ने कहा कि तुम डरपोक हो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं डर है, इसलिए तुम साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब कि आप उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पा रहे हो। ये उनका आपको एक संदेश था कि भाई तुमने साधना की है, लेकिन मैं तो हूँ तैयार प्रत्यक्षीकरण होने के लिए, पर तुम साहसी नहीं हो, क्योंकि परीक्षा भी तो लेती है ना ये शक्तियाँ। भाई परीक्षा लेंगी तभी तो कि ये हमारे अनुकूल है कि नहीं है। अब परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो फिर ठीक है। तो उसने ये आपको एक संदेश दिया है कि आप साधना करो और प्रत्यक्ष करो। अब दूसरी बात आती है कि साहस कैसे बने। तो देखिए, साहस बनाने के लिए साधना है भैरव साधना। भैरव मतलब कि भय को जीतने वाला, उसी का नाम भैरव है। अगर आपके अंदर डर है किसी भी प्रकार का, तो भैरव साधना करो, फिर देखो आपके अंदर से डर कैसे गायब हो जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि भैरव की जो शक्ति है वो आपके अंदर समाहित होना शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर, मन मस्तिष्क पर उसका अधिकार होना शुरू हो जाता है। अब भैरव तो डरते नहीं है, क्योंकि वो तो भय का नाश करने वाले हैं, और जब वो भय का नाश करने वाले हैं तो फिर आपके अंदर भय रह कैसे जाएगा। इसीलिए भैरव का जो भक्त होता है या भैरव को सिद्ध करने वाला, वो कभी नहीं डरता, वो सीधा आग में कूदने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो इसलिए भैरव साधना करो अगर भय का नाश करना है तो। अब तीसरा प्रश्न है कि उसने कहा कि तुम्हारे अंदर मैं का तत्व ज़्यादा है। अब मैं का तत्व क्या है? अहंकार। सीधा सा मतलब है मैं का, कि ये काम मैंने कर दिया, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जब मैं शब्द आ जाएगा तो समझो वहाँ पे अहंकार है। अब जिस व्यक्ति ने अपने बलबूते पर पूरा एक तरीके से राज्य खड़ा किया है, कि उसने अपने ही बलबूते पर इतना बड़ा पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, या बहुत पैसा कमा करके उसने एक बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू ली हैं, तो उसके अंदर मैं शब्द आना लाजमी होता है, आ ही जाता है। क्योंकि इस शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं ये सब चीज़ें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कब खत्म होते हैं? जब आप गुरु मंत्र का जाप अत्यधिक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, गुरु की कृपा होती है, ये धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एकदम तो खत्म नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। खत्म क्या होने लगते हैं? खत्म तो ये बिल्कुल भी नहीं होते। शरीर के साथ जुड़े हैं तो जाएंगे कहाँ छोड़ करके। हाँ, इतना जरूर है कि साधना के प्रभाव से इनका असर नहीं होता है आपके ऊपर, यानी आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। अहंकार आपके अंदर बहुत धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो अब इस बारे में कह देना कि तुम्हारे अंदर मैं का शब्द है, और कोई भी शक्ति है, जब तक आप किसके अंदर से ये सब चीज़ें खत्म नहीं होती हैं, आपका शरीर निर्बल तभी होता है जब ये चीज़ें हटती हैं, तो तभी वो देवी देवता आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि उस वक्त आप शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए उसने ये कहा कि इस शब्द
को जो उसने इस्तेमाल किया कि मैं का शब्द, उस मैं के शब्द को धीरे धीरे जो बचा कुचा है उसको भी आप हटाइए और साधना कीजिए। साधना में प्रत्यक्षीकरण के लिए उन्होंने तो पूरी चीज़ें आपको बता दी हैं, मतलब आपको गाइडेंस खुद कर दिया है उन्होंने कि भाई आप ऐसा करो तभी आप मेरे लायक बनोगे। ठीक है, तो इसलिए आप उन चीज़ों को सोच करके तब साधना शुरू करना। ठीक है, अब देखिए पूरे जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं दे चुका हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।